हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बालकनी से। तो ये देखिए सुंदर सुंदर से फ्लावर आ रहे हैं। पूजा मेरी हो गई है और आज है फ्राइडे, मेरा फास्ट है। जय माँ वैभव लक्ष्मी। और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए किचन में। मेरे को लग रहा है थोड़ा आवाज़ कम आ रही होगी और दोनों बच्चों को मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। दोनों लेटे हुए हैं, सोफे पे आके लेट गए, एक इधर एक इधर। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में और मिलते हैं आप लोगों से किचन में जाके। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सूजी बेसन का चिल्ला। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। और यहाँ पे स्वास्तिक उठ के आया है, तो वो भी लेटा हुआ है। और दैविक जो है वो सोया हुआ है, वैसे ही मतलब पिछले 2 दिन से वो वैसे ही सोता है। उसको मतलब रात जब आज भी मतलब शाम के टाइम भी आया, आके वैसे ही लेट के सोया वो। उसके बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैंने सभी तैयारी करके रखी थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला। साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ दोनों बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, क्योंकि दूध पियेंगे, जब उनको दूध दूंगी तभी वो उठेंगे। लेकिन हाँ, इसी बीच स्वास्तिक को मैं दवाई दे चुकी हूँ, क्योंकि दवाई देने के 15-20 मिनट बाद ही उसको कुछ दिया जाता है। तो यहाँ पे इधर क्योंकि चीला सीखने में तो थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर धीरे धीरे चल रहा है ये सब काम। तो ये देखिए मैंने चीले को पलट दिया है और कितना अच्छा कलर आया है उसका। एक साइड से बहुत अच्छा कलर दिख रहा था उसका। तो मतलब आज मैंने सोचा कि चलो सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे अक्सर होता है कि मैं सुबह से स्टार्ट करती हूँ और वो शाम तक ही चलता है, क्योंकि बीच में फिर टाइम नहीं मिलता बनाने का। तो बस अभी मैं आप लोगों को प्लेट लगा के दिखाती हूँ। छोड़ के आ गई हूँ थेरेपी, और हम बना रहे हैं चाय। और एक चाय पी के गए थे, एक चाय भी बना रहे हैं। आजकल चाय के शौकीन हो गए हैं। पहले एक शौकीन थी सिर्फ हमारे घर में, भाभी चाय की। अभी हमारे पे भी उनका ही असर आता जा रहा है चाय पीने का। ये देखिए, तो चलिए चलते हैं मम्मी के पास चाय लेके। तो यहाँ पे चाय बनते बनते मैं रूम में आई। मम्मी यहाँ पे डैडी को एक्सरसाइज करा रही थी, सुबह की एक्सरसाइज। ज़्यादातर मम्मी कराती है, बहुत कम, मतलब जब से वो आए होंगे मुश्किल से 3-4 बार मैंने कराई होंगी, क्योंकि मुझे खुद ही इतने सारे काम रहते हैं, मैं करा ही नहीं पाती। जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं मम्मी की मतलब मम्मी को अकेले करना पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य को ही बार बार लेके जाना आना वो सब करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे काम रहते हैं, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं करा पाऊँ उनसे। या फिर ऐसा होता है कि मम्मी करा रही हैं तो बीच में मैं करा देती हूँ, जैसे वो आधी करा ली तो आधी मैं करा दिया, तो वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डैडी को अभी काफ़ी आराम है। और अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऑटो का वेट, क्योंकि आज डैडी को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में उनको लेके जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट मैंने उनका लिया हुआ था। तो अभी हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है मैरी क्रिसमस का ना। इन्होंने पूरा प्लांट्स वगैरह लगाए हुए थे और सब कुछ बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे एक क्लिप निकाल ली, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये देखिए डैडी भी आ गए हैं, और बाहर यहाँ पे व्हील चेयर भी रखी हुई थी, तो उस पर बैठा दिया है। अभी हम लोग डैडी को लेके हॉस्पिटल आए थे, तो स्वस्ति का भी टाइम हो गया थेरेपी से लेके आने का। तो मैं अभी मतलब मनीष है, मम्मी है और डैडी के साथ में, तो फिर मैं तब तक भाई को लेके आ रही हूँ, फिर वापस आएंगे। तो चलिए अभी मैं ज़रा ऑटो पकड़ती हूँ, फिर चलते। तो अभी घर आने के बाद मतलब मम्मी डैडी ने सबने बच्चों ने खाना खाया। मनीष तो ऑफिस के लिए निकल गए थे वापस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गोंद के लड्डू बनाने की तैयारी, जिसके लिए ये मखाने लिए हैं और जो मतलब गोला होता है ना उसको कस लिया है। और 150 ग्राम के आसपास ये यहाँ पे गोंद लिया है। आधी कटोरी हमने ये काजू लिए थे और 1 कटोरी फुल जो है ये बादाम लिए थे, लेकिन थोड़े से फिर इसमें से निकाल लिए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो बस अभी मम्मी इनको थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट कर रही हैं। पहले मम्मी जबकि बोल रही थी कि तूने घी ज़्यादा डाल दिया, और मुझे भी लगा क्योंकि
ज़्यादा घी में भूनते हैं ना तो फिर वो पीसने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है। मम्मी ऐसा बोल रहे थे, मतलब मुझे समझा रहे थे, क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाए, मम्मी ही बना रही हैं। क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि देख के सीख लेते हैं तो वो ज़्यादा ईजी रहती हैं। जिसकी गोंद का ही आगे मम्मी आप लोगों को बताएंगी गोंद के बारे में, तो वो भी मतलब हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो बनाता रहता है, जिसको एक्सपीरियंस है, उनको इस चीज़ों का ज़्यादा पता होता है, जैसे कि मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी जो है अभी गोंद भूनने लगी है, डीप फ्राई कर रहे हैं, सभी चीज़ों को अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही गोंद को भूनना होता है। और दूसरा, इसको गैस को कम रखना होता है, मीडियम फ्लेम पे हमको उसको भूनना होता है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना होता, वरना तो ये बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो बस अभी यहाँ पे लास्ट में अभी हम मखाने भून लेंगे और फिर जब थोड़ा हल्का सा ठंडा हो जाएंगे उसके बाद इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, लेकिन हम जो है ना, जो गोंद है, गोंद को कटोरी से ही तोड़ेंगे, मतलब कटोरी से ही, मिक्सी में उसको नहीं पीसेंगे। तो बस ये देखिए यहाँ पे ये भी थोड़ा सा हल्के आंच पे मैं इनको कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, यहाँ पे हल्का हल्का चलाते हुए इनको। मतलब ऐसा था कि बीच में कुछ चीज़ें मम्मी कर रही थी, कुछ मैं कर रही थी। हाँ, लड्डू जो है वो मम्मी ने अकेले नहीं बनाए हैं, मैं बांधने में उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं चाय बना रही थी उस टाइम पे। तो ये देखिए इस तरह से कटोरी से अभी मैं इसको यहाँ पे तोड़ रही थी गोंद को। कितना अच्छा लग रहा है ना, फुला फुला। और मैं वैसे भी पहली बार कर रही हूँ इस तरह का कोई काम, मैंने आज तक नहीं किया है और मुझे अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम हम भी करेंगे। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने इस तरह से पीस लिया है, हल्का सा ड्राई किया है, मतलब उसको ना थोड़ा सा दरदरा जिसको बोलते हैं ना, वो पीसा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको बारीक नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे 2 कटोरी मैंने आटा लिया था और उसको ड्राई आटे को ही मैं भून लूँगी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि देखो आपने देखा कि अभी इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगा, उसके बाद ही हम इसमें घी डालेंगे, क्योंकि अगर घी साथ में डाल के आटे को भूनते हैं तो फिर ये मतलब टाइम लगाता है थोड़ा भूनने के लिए। तो मतलब ये सब चीज़ें मम्मी मेरे को सिखा रही थी, यहाँ पे बता रही थी, तो वही होता है कि फिर बाद में याद रह जाता है। घी मेरे ख्याल से 1 kg के आसपास हम लोगों ने इसमें घी डाला था। तो क्योंकि इसमें घी मम्मी बोल रही थी कि खूब सारा डलता है, और इस टाइम पे मम्मी ही इसको चला रही हैं, नहीं मैं चला रही थी, मम्मी घी डाल रही थी, लेकिन बाद में फिर जब मैं वीडियो बनाने लगी थी इसकी तो फिर मम्मी डाल रही थी। तो ये देखिए भूनते भूनते इसमें कितना सारा घी डाला और देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है। मेरी लाइट भी दिख गई। कलर तो मेरे ख्याल से अच्छा आ गया है इसका, है ना? हाँ, जब भूरा डालेगा ये सब सामान डालेगा ना। हाँ, गरम हो गया है ना, कपड़े से पकड़ना पड़ रहा है। गैस बंद कर दूं? अच्छा, बढ़ाऊं गैस? इसमें ये सब ऐड कर देते हैं। करो। सबसे पहले तो ये गोंद ही ऐड कर देते हैं, क्योंकि गोंद में अगर कोई कमी रह गई होगी ना थोड़ी बहुती, तो इसमें गरम गरम में वो हो जाएगा। अच्छा, घी तो बहुत देर तक गरम रहता है ना, इसलिए आपका हाथ ही। तो सबसे पहले हमने गोंद ऐड करा इसमें, ताकि अगर गोंद में थोड़ी कमी रही होगी तो वो पूरी हो जाएगी। हाँ, पतला सा ही लगने लग गया ना। हाँ, देखो आवाज भी आ रही है ना। हाँ, देखो हाँ, हो रहा है ना। हाँ। जो गोंद बीच में से मोटा होता है ना, वो फिर हमने तोड़ा। देख, हाँ वो हो रही है, ऐसा पड़ रहा है। हाँ, देखिए मैंने शायद गैस तो बंद कर दिए हैं। हाँ, हाँ, ये देखो गैस तो बंद है, घी बहुत देर तक गर्म रहता है ना, और वो फूलने लग रही है वो। हाँ। अच्छे मोटे मोटे हो गए तो। इसमें घी लग रहा था ना, तो मैंने इससे पोंछ दिया इसको। देख सारी चिकनाई इसमें आ गई। ये होती है बचत। अभी ये जो है ना भुने हुए नारियल और ये जो है काजू और बादाम और ये मखाने, ये सब डाल दूंगी। और इसमें मैं डाल दूंगी अब तो क्या हाथ आ रहा है आपका? तो नहीं नहीं, आप डालो, नो इशू। वहाँ ना करके नीचे कर लेते, ये सब तो हम नीचे ला रहे हैं।
ऐसे बैठ जाओगी? कुछ नहीं, अपने घर में सब ऐसे करते हैं। ये हो गया। अरे अभी तो बूरा भी निकालना हमें, और घी इसमें हो सकता है मैं और डालना पड़ जाए। वही, मैं भी वही देख रही हूँ। ये सब तो डल गया। अब क्या डालोगी? अब डालूंगी मैं इसमें, चम्मच ले लो, चम्मच मुझे ज्यादा मत दिखा। इसमें मैं डालूंगी सौंठ। सौंठ का बोलते हैं कि सौंठ अच्छी होती है गोंद के लड्डू में ना। सौंठ कितना? 2 चम्मच डालूंगी, क्योंकि इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, ना साइड इफेक्ट है और ना ही इसका कोई स्वाद में कोई वो फिक्का फिक्की सी लगती है खाने में। अब डालोगी? 1 चम्मच डालूंगी मैं इसमें भूरी मिर्च। फिर लगेगी मिर्चें। कोई बात नहीं, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी है ना। बस 1 ही चम्मच डाल रही है, ज्यादा नहीं डालती। ठीक है। ये रीना की डब्बियाँ आई है वहाँ से, ये इलायची पाउडर है। इसका कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो ये है कि कुछ और भी बनाया था ना मैंने वो पापा के लिए, तो उसमें डाली थी ये इलायची पाउडर है ये। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसमें डलेगा बूरा 1 किलो के करीब। हाँ, क्या मस्त खुशबू आ रही, खुशबू बड़ी अच्छी आ गई मुझे। अब ये बन रहा है माता रानी का प्रसाद। कुछ भी रख लो प्रसाद में, बस घर का बना होना चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा हमें तो बनाना ही है ये। हाँ, उसमें लिखा हुआ भी है कि कुछ भी रख सकते हैं। बबीता जी नाम नहीं लेगी तो क्या बोलेगी, बबीता भाभी? हाँ, भाभी बोल सकते हैं। नाम न ले तो क्या कैसे बुलाए, कैसे चलाए काम मेरे, इसमें घी डलेगा और जी। तो डालो ना जी। अभी तो बूरा डालना है, बाकी बुरा ये ना लाओ, मैं देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने लगभग 1 kg के आसपास इसमें बूरा डाला होगा। कहीं की मम्मी ने 5 से 6 शायद इसमें कड़छी डाली थी, क्योंकि और हमने खाए हैं तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा मीठे हुए भी नहीं है। नॉर्मल जैसा मीठा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ कि जो खा ना सके, वैसा नहीं था। गरम नहीं लगेगा आपका हाथ में? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, तभी मैं सोचूं। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने लड्डू बनाने शुरू कर दिए हैं और देखने में कितने यम्मी और टेस्टी लड्डू बन रहे थे, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा पसंद आए। सभी ने बोला कि मम्मी को, मनीष ने भी, डैडी ने भी, कि बहुत अच्छे बने हैं, और मुझे तो लगे ही हैं अच्छे। देखो, मीठा किसको बुरा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा कम खाओ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये तो गोंद के लड्डू हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने मम्मी की रेसिपी आप लोगों के साथ में पूरी लड्डू की, जो गोंद के लड्डू की रेसिपी है मम्मी के, वो पूरी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग भी बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसे लगे, आप लोगों को पसंद आए कि नहीं आए। तो यहाँ पे ये देखिए मम्मी के लड्डू बनने लगे हैं यहाँ पे, मतलब अभी और भी बना रही है मम्मी, और हो सकता है कि बीच में मतलब कि कुछ जो है इसके लिए भी रख सकते हैं, जैसे सांदा होता है ना वैसे बना के। तो ये देखिए यहाँ पे लड्डू तैयार हैं, तो आ जाइए। अभी पहले माता रानी का भोग लगाते हैं, फिर आप लोगों को भी खिलाते हैं। तो ये देखिए अभी पराठे में इसमें मम्मी की कढ़ाई में बचा हुआ है, और यहाँ पे ना डैडी भी आ गए थे, तो डैडी भी बैठे हुए हैं, क्योंकि अकेले डैडी का ना मतलब नहीं बैठ पाते हैं, मम्मी चाहिए ही चाहिए उनको। उसके बाद मैं मतलब रेडी होके आ गई थी अंदर से, और ये देखिए मैंने अपनी चौकी भी लगा ली है। प्रसाद मम्मी ने प्लेट में लगा दिया था, तुलसी के पत्ते रख दिए थे, सब तैयारी मम्मी कर चुकी थी। और यहाँ पे मेरी लगभग पूजा बस हो ही गई है। जहाँ दान देने के लिए धान्य का संग्रह नहीं किया जाता, जहाँ क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोष से विनयी होती है, ऐसी जगह पे मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इसके सिवा अन्य जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। जय माता।
यहाँ पे थोड़ी देर मतलब डैडी के पास बैठे, मम्मी डैडी के पास बैठ के थोड़ी सी मतलब मम्मी ने लगभग जा कराई दी थी एक्सरसाइज, डैडी की 2-3 बची हुई थी, फिर वो कराई उसके बाद। लेकिन अभी डैडी के फ्रूट रखे हुए हैं, वहीं पे रख के छोड़ आई हूँ मैं। लेकिन मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ अभी रात के खाने में, तो फिर मैं वहीं पे बैठ के काट रही थी। पता नहीं क्यों मतलब मुझे अच्छा लगता है, एक तो मुझे बातें करने को चाहिए होता है, अकेले बैठूँगी तो फिर बातें कैसे करूँगी। तो बस यहाँ पे खाली टमाटर कट कर रही हूँ, एक हरी मिर्च डाली है, वो भी डैडी को तीखा लग गया था, फिर मुझे मैं कहा एक मिर्च से भी तीखा लग गया, तो मुझे क्योंकि वो तीखे वाली मिर्च है, बहुत ज़्यादा ना तीखे वाली थी, पर मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब पूरी सब्ज़ी में भी एक मिर्च ज़्यादा हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं वही सब कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी पास से, मतलब वैसे क्लियर नहीं दिख पा रहा था क्योंकि कलर वैसा नहीं आ रहा है जैसा कलर आ रहा था सब्ज़ी का, तो मैं बार बार फोकस से थोड़ा सा कर रही थी, ट्राई कर रही थी। अभी थोड़ा थोड़ा आया है वैसा कलर, और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी बिना लहसुन प्याज के भी। तो ये देखिए मेरी थाली तैयार है, बाकी सब खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पे मिर्च का अचार है, रोटी है, प्रसाद का लड्डू है, दही है, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी घर में सभी लोग देख रहे हैं टीवी। मच्छर घूम रहा है देखो मेरे सामने ना, बच्चे अपना कुछ देख रहे हैं अंदर, मम्मी डैडी दोनों देख रहे हैं महादेव। अभी खाना में मतलब सब्जी बन गई है, आटा भी मला हुआ है, बस खाना दे के आऊँगी, सबको दिखाऊंगी आप लोगों को। सब्जी तो मैं आ गई अभी। वैसे तो मैंने दिखाया था जब मैं छोंक रही थी, उल्टा पता गड़बड़ हो गई भाभी के लाइव के चक्कर में। मैं सब्जी बना के रख के भूल आई, वो थोड़ी थोड़ी लग गई, मतलब बच गई है लेकिन वो उसमें स्मेल आई। तब मम्मी ने देखा, कह रही कि तेरी सब्जी लग गई तो रश्मि भाभी के इसके चक्कर में मेरी सब्जी ही लग गई। भाभी देखो आपकी वजह से मेरी सब्जी खराब हो गई। तो अच्छा लगता है वैसे भाभी के मतलब ऐसे लाइव आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सामने सामने बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा गला क्यों नहीं ठीक हो रहा है अभी तक। और आज फ्राइडे का फास्ट था मेरा, तो देखिए मैंने सूट ही पहना, मतलब टाइम तो उतना नहीं था तो सूट ही पहना है। लेकिन ये है कि रेड मैरून कलर पहन सकते हैं तो फिर वही पहना है। दिन में तो आज जींस टॉप पहन रखे थे क्योंकि आज दिन में बहुत सारे काम थे। आज तो बार बार इधर से उधर भाग दौड़ी काफ़ी सारी हो गई थी। लेकिन ये है कि तसल्ली है कि मम्मी डैडी मतलब डैडी को हॉस्पिटल दिखा आए हैं। डॉक्टर ने बोला है उनको आराम है, काफ़ी आराम है, मतलब अच्छे जल्दी से रिकवरी कर रहे हैं। और अब तो 1 मंथ के बाद बुलाया है उनको, जबकि डैडी डर रहे थे जाते हुए कि वो पता नहीं क्या क्या बता देंगे। लेकिन डैडी भी खुश हैं, मम्मी भी खुश हैं, तो वो दोनों खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो बस आप लोगों को बाकी तो मैंने दिखाती ही रहती हूँ डैडी को, क्योंकि देखो भाभी के व्लॉग में मैं देखती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। अब इसी बहाने वो मेरे व्लॉग में मम्मी डैडी को देख रहे होंगे तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड ही कर देती हूँ तब तक जाके। और तो चलिए फिर। और हाँ, मैंने आज आप लोगों को जो है बबीता जी जो है ना, मतलब उनकी राजकुमार के नाम से आईडी है, शायद उनके हस्बैंड की आईडी होगी वो, लेकिन शायद उनका नाम जो है बबीता शर्मा है। तो उन्होंने बोला था कि सबके यहाँ पे मतलब रश्मि भाभी के यहाँ, रीना भाभी के यहाँ, सबके यहाँ ये बन गए हैं, लड्डू बन गए हैं गोंद के, आपके यहाँ नहीं बने हैं। तो हम लोगों ने भी आज बना लिए हैं आपके कहने से। और प्रसाद में आज मैंने मतलब कि वो लड्डू ही मम्मी से बोला कि मम्मी बोले लड्डू बनाओ, मतलब थोड़ी थोड़ी हेल्प की है मैंने। लेकिन ज़्यादातर जो मेन काम है लड्डू बांधना सब करना वो मम्मी ने किया है। मैंने पीसना या फिर आटा चलाना बस उतना ही किया है। लेकिन मेन काम होता है लड्डुओं को बांधना, मतलब लड्डू बनाना, तो वो मम्मी ने किया है। क्योंकि मैं उस टाइम पे चाय बना रही थी, बच्चों के लिए दूध बना रही थी, क्योंकि स्वास्थ्य को ट्यूशन जाना था, फिर चौकी लगाई, तो उसी का सब काम में लग गई थी मैं। तो बस इस चक्कर में, और मेरे को लगता है कि व्लॉग शायद लंबा ना हो जाए क्योंकि आज सुबह से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।